आज आपको लेकर चलते हैं महाकुंभ यात्रा पर। ये यात्रा हमने शुरू की 7 फरवरी की रात को, ये सोचकर कि अगले 2 दिन छुट्टी होने वाली है और रविवार तक हम वापस आ जाएंगे। इससे पहले हम मौनी अमावस्या की भगदड़ देख चुके थे तो उससे डरे हुए भी थे, इसलिए हमने अपनी यात्रा को थोड़ा आगे भी बढ़ाया। यात्रा की शुरुआत हमने की दिल्ली से ही स्लीपर बस से, और मैंने पहले ही बता दिया कि यात्रा का कार्यक्रम ये था कि 7 तारीख शुक्रवार की रात को निकलेंगे, 8 का पूरा दिन प्रयागराज में बिताएंगे और 8 की रात को ही वहाँ से वापस चलकर रविवार की सुबह तक वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसा भी आप वीडियो में देख रहे हैं, जाम की स्थिति रास्ते में इतनी थी, हम लगभग 200 से 250 किलोमीटर जाम में चले। आप ये मानकर चलिए कि फतेहपुर कानपुर के बाद पूरा रास्ता एंड तक प्रयागराज तक हमने जाम में ही बिताया। ये तो बस के साथी जो बस के संचालक थे उनके माध्यम से ही रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था की गई। ये जो आप जाम सामने देख रहे हैं ये कानपुर के आसपास, कानपुर देहात के आसपास का जाम था। तो कुल मिलाकर आप ये मानकर चलिए कि रविवार की सुबह तक, यानी कि जब तक हम वापस आना चाह रहे थे उस समय तो हम प्रयागराज पहुँचे थे। बस की पार्किंग बहुत दूर लगवाई गई और वहाँ से जो अगला रास्ता था वो हमें लगभग पूरा ही पैदल तय करना पड़ा। ये आप सामने गंगा घाट देख रहे हैं, ये स्थान भी हमारी पार्किंग से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। बात प्रशासन की करें तो निश्चित तौर पर प्रशासन की अपने स्तर पर बहुत अधिक सुविधाएं देने का प्रयास किया गया, लेकिन जब ऐसा जनसमूह, ऐसे श्रद्धालुओं का जनसमूह उमड़ पड़े तो शायद सारी सुविधाएं कम पड़ने की आशंका थी और वो वैसा हुआ भी। तो आप सामने देख रहे हैं कि वहाँ पर यहाँ तक पहुँचते जो आप सामने देख रहे हैं ये पहला घाट था, जो पीपा पुल हम इसको बोल रहे थे। इसका पुल का नंबर भी था, मुझे ध्यान नहीं क्या नंबर था। तो इस पुल पर जब हम चले, यहाँ तक आने के लिए हम लगभग 12 से 13 किलोमीटर पैदल चल चुके थे। थकान बहुत अधिक हो चुकी थी, भीड़ में चलना था। थोड़ा इस समय एक और चीज़ को आपका ध्यान देना चाहूँगा कि यदि आप भी इस यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ खाने पीने की उचित चीज़ें अवश्य रखें। हम थक चुके थे तो इसलिए हमने अपना पहला घाट, जो कि गंगा घाट के नाम से जाना जा रहा था, राम जानकी मंदिर के बिल्कुल सामने था, शिव घाट भी इसको लोगों ने कहा। ये पुल के नीचे आप देख रहे हैं 3 पुल थे, ये महत्वपूर्ण पुल है। यहाँ से मुख्य संगम का जो क्षेत्र है, जो संगम प्रयागराज संगम जिसे बोलते हैं, त्रिवेणी संगम, वो अब भी यहाँ से 9 किलोमीटर दूर था। और हमने देखा कि जो भीड़ की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो पिछली वाली भगदड़ का डर भी मन में था। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, बार बार प्रशासन की ओर से ऐसी घोषणाएं भी हो रही थी कि जो भी निकटतम घाट मिले आप वहाँ पर स्नान कीजिए, क्योंकि आप प्रयागराज की भूमि में हैं और ये पूरी भूमि ही पवित्र मानी जाती है। तो ये गंगा घाट था, इसी में हमने स्नान किया और धर्मानुसार आचरण किया। जो भी बड़ों द्वारा, जो भी पुरोहितों द्वारा हमें बताया गया था, हमने वैसा ही आचमन इस पवित्र स्थान के प्रति किया। और फिर वापस हम अपनी यात्रा को यहीं समाप्त करके आगे, पहले भी मैं प्रयागराज अर्धकुंभ में स्नान कर, तब हमने त्रिवेणी संगम पर स्नान किया था और तब पिताजी के साथ था, लेकिन पिताजी ने इस बार भीड़ के चलते आने से मना कर दिया था। भीड़ अधिक थी, आप देख सकते हैं सामने जो लोग चल रहे हैं, ये कि परिवार के लोग अपने परिवारजनों को बचाने के लिए चारों तरफ से रस्सी से बांध कर चल रहे थे। पहले मैंने आपको बताया खाने पीने के अधिक ऑप्शंस हमें तो नहीं मिले, ना भंडारे आदि ही मिले। एक बिल्कुल चौक के पास ही एक हलवाई की दुकान मिली, तो वहाँ पर इस समोसा और रसगुल्ले का आनंद उठाया गया। लेकिन स्थानीय यात्रियों का श्रद्धालुओं के प्रति बहुत बहुत आत्मीयपूर्ण व्यवहार देखने को मिला। हर व्यक्ति अपने स्तर पर, चाहे उसने अपने घर के बाहर जल को ही उपलब्ध करा रहा हो या किसी ने खाने की जो व्यवस्था कर रखी थी वो अपने स्तर पर कर रखी थी। कुल मिलाकर यात्रा संतोषजनक रही।